श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 काले तिल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 काले तिल के दाने और 1 चम्मच शहद लेना है। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, वो आपको कटोरी में डाल लेना है। अब आपको चले जाना है दोस्तों शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 7 काले तिल के दाने हैं ना, वो आपको शहद वाली कटोरी में डाल देने हैं और इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी उससे अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद शहद और काले तिल के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, जैसे आप समर्पित करोगे ना, तो आपको अपने हाथ से ही शिवलिंग के ऊपर काले तिल और शहद से लेपन कर देना है और साथ ही साथ आपको एक बार अपनी मनोकामना भी बोल देनी है और मन ही मन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके ऊपर कर्ज की समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, आप कर्ज नहीं चुका पाते, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक दीपक तैयार करना है। दीपक अगर आप मिट्टी का ले रहे हो तो मिट्टी का ठीक है, अगर आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों, आपको लेनी है 2 लौंग और दोस्तों आपको लौंग फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको 2 लौंग और दीपक को लेकर चले जाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। वट वृक्ष के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। जो आपके पास दीपक है, दीपक को आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको प्रज्वलित करना है। दोस्तों, नाम ध्यान रखना, वटकेश्वर महादेव। उसके बाद दीपक को आप प्रज्वलित कर लेना और इस दीपक को वहीं पर आपको वट वृक्ष के पेड़ के पास ही रख देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही भोग स्वरूप वहीं पर रख देनी है। दोस्तों, आपको नाम ध्यान रखना है, वटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, जब दीपक जलाओगे तब भी और जब आप लौंग का भोग लगाओगे तो तब भी। फिर आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बस आपको इतनी सी प्रार्थना करके, विनती करके वहाँ से चले आना है। तो दोस्तों, ये कर्ज मुक्ति का बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपके ऊपर कर्जा होगा ना, वो बहुत जल्दी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 1 बेलपत्र। अब जो बेलपत्र लोगे ना दोस्तों, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना। अब आपके पास जो बेलपत्र है ना दोस्तों, बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है।
इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेसर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन माने दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं दोस्तों, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो 2 कनेर के फूल है वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरा कार्य पूर्ण करवाएं। साथ ही मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आपको ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। जो भी आपकी धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के द्वितीया तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।